नो, फोन मत उठाना। हेलो। यस सर। कल सुबह हैदराबाद से कोलकाता की ट्रेन कितने बजे की है? मॉर्निंग 4:30 की है सर। ओह, मॉर्निंग 4:30 की है। जी सर। थैंक यू। ओके ज्योति, मैं निकल रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ये पैसे अपने पास रख लो। तुम निर्दोष हो ये साबित करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उस वक्त तुम्हें ये काम आएंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ? अब कहाँ जाओगे? ये मैं खुद भी नहीं जानता। ये पुलिस वाले, ये मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मेरी बीवी की यादें और इस घर में बिताए हुए पल, इन सब से मैं बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसका खून मैंने नहीं किया। मेरी इस सच्चाई को सिर्फ तुमने ही माना है, जिस पर पूरी दुनिया ने यकीन नहीं किया। तुम मेरी अपनी नहीं हो, फिर भी सिर्फ तुम्हें मुझ पर भरोसा है। इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। जाकर देखो कौन है और किसी तरह से मैनेज कर लेना। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया बेटा? किस लिए अंकल? सब कुछ ओके है ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। राम मोहन जी आए क्या? नहीं तो। जब मैंने फोन किया था तो किसी आदमी ने उठाया था। कौन था वो? पर यहाँ तो कोई नहीं था। नहीं, कोई तो था। जब मैंने फोन किया था तो कोई पड़ोसी यहाँ आया था क्या? कोई नहीं आया था अंकल। तुम रुको बेटा, मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हो? राम मोहन जी से बात करनी थी। राम मोहन जी तो मुंबई में ही है। नहीं सर, वो तो मुंबई से ओके। हैदराबाद जाकर लौट आया है। हैदराबाद से लौट आए हैं क्या? जी सर। ओके। राम मोहन जी तो इवनिंग फ्लाइट से यहाँ लौट आए हैं। लौट आए हैं? फिर अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फ्लाइट आए हुए काफी देर हो चुकी है। आज ट्रैफिक भी नहीं है। फिलहाल उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। मुझे लगता है समथिंग इज रॉन्ग। डॉक्टर साहब, ये कैदी का ड्रेस देखिए। ये किसका है? ये जगन का है सर। ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? जगन ने जो कैदी का ड्रेस पहना था उसका नंबर 777 है। ड्रेस यहाँ है, इसका मतलब वो यहाँ यकीनन आया होगा। ज्योति, सच्चाई से पर्दा हटा दो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, वो पागल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हेलो, आई सी। रुको, रुको, कहाँ जा रही है? रुको। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही बुलाता हूँ। जान गया हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। वो लाश तुम्हारे पति राम मोहन की ही है। तुम्ही ने उसे मारा है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा नाटक है। किसी इंसान की जान लेकर किसी और को फंसाने का प्लान कर रही हो, इसलिए उस लाश को तुमने वहाँ से गायब कर दिया। लाश कहाँ है बताओ? तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी बीवी का खून तुमने ही किया होगा। सच्चाई जाने बिना तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। शट अप! मैं पागल नहीं हूँ। राम मोहन की लाश को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने उसे कैसे गायब किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई साबित होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई आया है, तुम जल्दी से अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। जाकर दरवाजा खोलो। देखो मेरी बात मान लो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, चाहता हूँ, लेकिन मेरी नजरें तुम पर है। मैडम, ये सीआईडी ऑफिसर प्रताप जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जगन फरार होकर सीधा यहीं पर आया है। कहाँ है वो? सर, मैं यहाँ पर हूँ। ज्यादा स्मार्ट मत बनो वरना मैं गोली चला दूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ इंस्पेक्टर। मिस्टर जगन, अपने लिए और मुसीबत मत बढ़ाओ। अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले सच्चाई क्या है ये तो जान लीजिए। मैं पागल नहीं हूँ सर। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं ये नाटक कर रहा था। कोई बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है सर। पहले मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया गया, फिर मुझे पागल खाने भिजवाया गया, उसके बाद मैं वहां से फरार हो गया। ये सब आप भी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या क्या देखा, ये मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। आप पहले बस मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चाहे आप दोबारा मुझे पागल खाने भिजवा दीजिए, प्लीज सर।
सर, इसकी बात मत मानिए, ये बिल्कुल पागल है। मुझे अकेला पाकर इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। इसे तुरंत अरेस्ट कीजिए सर, वरना ये क्या कर बैठेगा इसे खुद नहीं पता। सर, इसका विश्वास मत कीजिए। हेलो ज्योति। गुड इवनिंग प्रताप जी। हेलो डॉक्टर। सर, मैं आपको बिना बताए यहाँ आया, इसलिए माफी चाहता हूँ। अपनी पत्नी के खून के अलावा तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या? जी हाँ सर, मुझे उस केस के बारे में आपको सारी जानकारी देनी है। जेल से फरार होकर जब मैं यहाँ पहुंचा, उस दिन आप यहाँ आए थे और मैं उस कमरे में था। उसके बाद? पहले तो ज्योति मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी, उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर इसने मुझे ड्रिंक ऑफर किया। रात भर एक दूसरे को अपनी कहानी बताते रहे और जब सब कुछ बता दिया तो एक दूसरे पर भरोसा भी करने लगे थे। ये बिल्कुल झूठ कह रहा है सर, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। नहीं सर, उसके बाद मैं ऊपर इसके बाथरूम में चला गया था, तब मैंने वहाँ पर एक लाश देखी सर। लाश देखी? किसकी? आप यहाँ जिससे मिलने आए थे, आपका दोस्त और इसका पति राम मोहन। राम मोहन की लाश थी क्या? कोई फायदा नहीं सर, लाश घर में नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले कहते हो तुमने लाश देखी, फिर कहते हो कि लाश गायब हो गई। हम क्या समझे इसमें? ये आदमी बिल्कुल पागल है सर, पता नहीं क्या बके जा रहा है कि शायद इसका वहम है। सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले ही राम मोहन जी यहाँ पहुँच चुके थे। इसने उनकी हत्या करके उनकी लाश बाथरूम में डाली थी। उसके बाद मैं यहाँ आया। वो लाश वहाँ से कैसे गायब हुई, इस बात का पता लगाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सर। मेरा यकीन कीजिए सर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास करे, बताओ लाश कहाँ है? यहाँ पर है सर। सर, कांस्टेबल, ये लाश तुम्हें कहाँ से मिली? बाहर बगीचे में पड़ी हुई थी सर। मिसेस राम मोहन, जरा बॉडी को देखकर कह सकती है ये कौन है? हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए आप? आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। जी हाँ सर, मैंने बाथरूम में यही लाश देखी थी। तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। सर, किसी ने मेरे पति का खून किया है। सर, ये सरासर झूठ बोल रही है। शी इज ब्लफिंग। देखा उसने इंग्लिश में कैसे बात किया? शी इज ब्लफिंग कह रहा है। ये पागल जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है और ये बिल्कुल गलत कह रही है। समझा क्या खेल है? हाँ। मैडम की बात सच भी हो सकती है। हाँ। सुन, ये इन्वेस्टिगेशन कभी पूरा नहीं हो पाता। अगर हमें बगीचे में लाश नहीं मिलती तो चलो बॉटल ढूंढते हैं। सर, डेड बॉडी पड़ी है सर। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आई एम योर हेड। कम ऑन। जगन के केस का सारा डिटेल्स आप जानते हैं। हाँ जानता हूँ। सो व्हाट? सो सिंपल सर, जगन हॉस्पिटल से फरार होने के बाद सीधा यहीं पर आया। तब राम मोहन जी जगन के बारे में टीवी पर सुन रहे होंगे, इसीलिए उनके साथ हाथापाई हुई होगी और उसी में जगन ने राम मोहन जी का खून कर दिया। सर, क्या बकवास कर रहे हैं? जब मैं यहाँ आया था तब ये यहाँ अकेली थी। विल यू कीप क्वाइट? डॉक्टर, आपकी क्या राय है? पागल होने की वजह से इसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जब ये फरार हुआ उस वक्त इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। ये इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि ये किसी का भी खून कर सकता था। मुझे लगता है इसी ने मारा होगा। आज तक मैंने सिर्फ 2 बार लाश को करीब से देखा है। पहली बार अपने बीवी की लाश देखी थी और दूसरी यहाँ। वो लाश घर से बाहर कैसे गई? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ओके, पहले तुमने लाश देखी, फिर वो गायब हो गई और इसके बीच क्या हुआ ये तुम्हें नहीं पता है? हाँ, मुझे याद आया। इसे दरवाजा खोलने के लिए भेजकर मैं बेडरूम में जाकर छुप गया था। फिर की होल से मैंने सब कुछ देखा। ये ज्योति किचन की तरफ कुछ बहाना बनाकर गई थी और उसके बाद वहाँ से निकलकर ये की होल के आगे खड़ी हो गई ताकि मैं कुछ देख ना पाऊँ। मुझे लगा ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। अब मेरे समझ में आया कि ये मुझे नहीं, आप लोग से अपने आप को बचा रही थी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? ज्योति जब तक वहाँ पर थी मैं कुछ भी नहीं देख पाया। उसके बाद बाथरूम में जाकर देखा तो लाश गायब थी। हाँ मिस्टर जगन, बोलिए सर। तुमने कहा बेडरूम के होल से तुमने किसी और को देखा था। जी हाँ सर। उसे देखकर पहचान लोगे? डेफिनेटली पहचान लूंगा सर। ओह गुड। इंस्पेक्टर सर। तुम एक काम करो, जगन, हम अपने डिपार्टमेंट से एक स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को बुला रहे हैं। तुम्हें उसका चेहरा तो याद है ना? ये तो समय की बर्बादी है, वो हमारे बीच में ही है सर। हमारे बीच में ही है? What the hell are you talking? जी हाँ सर, वो हमारे बीच में ही है और वो कोई और नहीं, ये है। ए, पागल है क्या जो मेरी तरफ इशारा कर रहा है?
मैं इससे पहले यहाँ डॉक्टर साहब के साथ ही आया था, उसके बाद आज आया हूँ। मैं यहाँ अकेला कब आया था? राम मोहन की वाइफ के साथ उसी समय मेरी पहचान हुई थी। ज्योति, ये जो कह रहे हैं वो सच है? जी सर, ये कौन है मैं नहीं जानती थी। डॉक्टर साहब के साथ जब घर आए थे तब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी। सर, ये दोनों भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो तो ठीक है, कल शाम को तुम्हारे पति घर आए थे? नहीं आए थे। आखिरी बार आप उनसे कब मिली थी? लास्ट वीक जब वो मुंबई जा रहे थे, उसके बाद नहीं मिली। मतलब उसके बाद आपने अपने पति को नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा। जरा एक बार सोच के बताओ। यस सर, आई एम श्योर। फिर ये बोर्डिंग पास यहाँ कैसे आया? ये तुम्हारे बाथरूम से मिला है मुझे। इस बोर्डिंग पास के हिसाब से तुम्हारे पति आज शाम को मुंबई से यहाँ आ चुके थे, फिर तुमसे नहीं मिले? वो लौट आए हैं ये मैं नहीं जानती थी, और ये टिकट वहाँ कैसे पहुँची ये भी मुझे नहीं पता सर। सर, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या है? बोलो। जब जगन राम मोहन जी की लाश को ठिकाने लगा रहा होगा, तभी ये बोर्डिंग पास वहाँ पर गिर गया होगा। ये फिर झूठ बोल रहा है सर। ये सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया होता तो मैं यहाँ से फरार हो गया होता। लाश को देखने के बाद मैंने ही आप लोगों को फोन करके यहाँ बुलाया। हेलो, मैं जेल से फरार हुआ जगन बोल रहा हूँ। बंजारा हिल हाउस नंबर 20 में जल्दी आइए सर। उस केस से बचने के लिए शायद तुमने ये प्लान किया होगा, और इनको भी तुमने ही मारा है। प्लीज सर, मैंने किसी को नहीं मारा। ये मर्डर मैंने नहीं किया। तुम्हारी पत्नी के मर्डर केस की फाइल मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है। तुम्हारी सारी दलीलें वेस्ट है। मैंने बहुत सारे पागलों को देखा है, लेकिन कत्ल करके उससे बचने के लिए पागल की एक्टिंग करने वाला पहली बार देख रहा हूँ। सिगरेट लेंगे? नो थैंक्स। जगन, what are you trying to do? सर, इनसे पूछिए कि लाइटर इन्हें कहाँ से मिला। ये क्या बेतुका सवाल है? कहीं से भी मिल सकता है। छोड़ो इन्हें। मैंने इसे इनऑर्बिट मॉल से खरीदा है। सर, ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं। ये लाइटर मेरा है। मतलब ऐसा लाइटर कहीं और नहीं मिलता क्या? मिलता है सर, लेकिन इसमें मेरी खास निशानी है। वो क्या है? मेरी साली ने मुझे गिफ्ट किया था। चाहिए तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। श्रीनाथ, जरा वो लाइटर देना। इंस्पेक्टर सर। जरा जानकी को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। यस सर। डॉक्टर, बोलिए सर। ये बात अगर सच साबित हो जाती है तो ये सबूत इस केस के लिए बहुत अहम सबूत साबित होगा, और इसीलिए जानकी के आने के बाद ही जगन सच बोल रहा है या झूठ ये पता चलेगा।